कॉमर्स टू फाइनेंस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं द वोटर चैप्टर नंबर 12 के बारे में। सेकेंड पीयूसी का इंग्लिश है ये, और देखा जा सकता है इस चैप्टर को लिखा गया है चुनुआ अचीब के द्वारा। ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो द वोटर जो ये चैप्टर है ये रिवॉल्व करता है मोरालिटी वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। मतलब मोरालिटी और सेल्फ इंटरेस्ट के बीच में ये चैप्टर पूरा रिवॉल्व करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बैलेट बॉक्स है और ये बैलेट पेपर पहले आके यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे इसी तरीके के पेपर दिए जाते थे, जिसके ऊपर आपको एक मोहर लगाना पड़ता था और उसके बाद फोल्ड करके इस बॉक्स में देना पड़ता था, जिसके बाद आके यहाँ पे काउंटिंग किया जाता था कि कितने पेपर में कितने पार्टीज़ के वोट गिने जाते थे। अब तो आपको पता है भारत में ईवीएम चलता है, लेकिन पहले इसी तरीके के बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स चलते थे। अब देखा जा सकता है कि यहाँ पे इसका समरी होगा। ओके, रूफुस ओकीक देखा जा सकता है, कॉल्ड एज रूफ, इसका नाम है, ये रूफ है जो कि आके यहाँ पे मेन और सेंट्रल कैरेक्टर होगा। ये रूफ आके यही पर्सन है, ऊपर जो दिख रहा है आपको यही है रूफ। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि मेन सेंट्रल कैरेक्टर होगा। ही इज़ एन एनर्जेटिक यंग मैन who once works as a bicycle repairist but is now a strong campaigner of Mike's Abel, a local politician and minister in Nigeria। ये एक्चुअली एक नाइजीरियन स्टोरी है, लेकिन आके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको समझ सकते हो, सच ही होगा। आप अगर इस चैप्टर को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको कुछ आइडिया तो मिलेगा। देख रहे हो यहाँ पे रूफ्स ओक जो आके मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम रूफ भी कहा जाता है, ROOF रूफ। और यहाँ पे ये पहले काम करता था एज अ बाइसाइकिल रिपेयरिस्ट, यानी कि साइकिल को रिपेयर करने वाला आदमी ये पहले था। और अब आके एक कैंपेनर है, स्ट्रॉन्ग कैंपेन कर रहा है, यानी कि इस कैंपेन कर रहा है किसके लिए? मार्कस के लिए। मार्कस उसी का एक दोस्त है। अब आके यहाँ पे एक लोकल पॉलिटिशियन और मिनिस्टर बन गया है नाइजीरिया के अंदर, और अब आके यहाँ पे कैंपेन चल रहा है, यानी कि इलेक्शन से पहले आपको पता होगा यहाँ पे लोग आके वादे करते हैं, फिर आके कैंपेन करते, यानी कि रैली निकालते। उसी टाइम का ये चीज़ चल रहा है। अब आके हम लोग बात करेंगे कि रूफ इज़ अ रेस्पेक्टेड इन हिज विलेज, अनफोक्ड एंड कंसिडर्ड क्लेवर एंड पर्सुएटिव, यानी कि रूफ आके यहाँ पे गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और आके कहा जाता है कि रूफ काफ़ी ज़्यादा चालाक और पर्सुएटिव है। देखा जाने वाला है इस कैरेक्टर का क्या रहेगा मेन रोल। नेक्स्ट अब बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन्स के बारे में। मार्कस एब वो आके यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर, और रूफ आके यहाँ पे हेल्प करेगा उसको जिताने के लिए और भी ज़्यादा वोट, यानी कि वोट जुटाने के लिए रूफ को रखा गया है और मार्कस ने आके इसको रखा था। अब देखा जा रहा है कि रूफ मेक्स अराउंड कन्विंसिंग विलेजर्स टू वोट फॉर मार्कस यूजिंग अ पॉपुलैरिटी एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि रूफ अपना जो पॉपुलैरिटी है गांव के अंदर, जो लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उसी की वजह से वो कन्विंस कर रहे हैं गांव वालों को कि वो लोग वोट करें मार्कस के लिए। और देखा जा सकता है पॉपुलर है तो इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहे हैं रूफ। और देखा जा सकता है कैंपेन के द्वारा एक और कॉम्पिटिटिव तो रहेगा, अगर आके यहाँ पे कैंपेनिंग हो रहा है तो एक और कॉम्पिटिटिव होगा जो आके यहाँ पे मार्कस के खिलाफ खड़ने वाला है चुनाव में। तो देखा जा सकता है कैंपेनिंग इज़ कॉम्पिटिटिव एंड अनदर कैंडिडेट इज़ ऑल्सो कंटेस्टिंग, मतलब कैंपेनिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है और एक और कैंडिडेट आके यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे उसी इलेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं ब्राइब ऑफर जो आके यहाँ पे घूस दिया जा रहा है उसके बारे में। A representative of opposition candidate meets Roof secretly and offers him £5 to vote for their candidate। यहाँ पे रूफ को £5 दिया जा रहा है वोट करने के लिए ऑपोजिट कैंडिडेट को, यानी कि मार्कस के खिलाफ जो आदमी यहाँ पे इलेक्शन में खड़ रहा है उसको आके वोट देने के लिए रूफ को दिया जा रहा है £5। और देखा जा सकता है सीक्रेटली ये सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है रूफ के साथ। और रूफ इनिशियली रिफ्यूज्ड बट लेटर एक्सेप्टेड द मनी थिंकिंग इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, येट ही ऑल्सो फील्स गिल्टी। रूफ ने आके पहले तो उसने मना किया था कि मैं नहीं लूँगा पैसे, मैं नहीं लूँगा, लेकिन बाद में देखा जा सकता है रूफ ने सोचा कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्लान है, या फिर आपके लोग की काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चलो इसके पैसे ले लेते हैं। यानी कि £5 ले लिया रूफ ने
और अब आके रूफ को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, यानी कि ख़राब लग रहा है रूफ को। अब आते हैं वोटिंग डे द डिलेमा, यानी कि वोटिंग डे के अंदर क्या होता है। यहाँ पे आके 2 हिस्सों में बढ़ गया रूफ, जहाँ पे उसने 5 पाउंड भी एक्सेप्ट कर लिया विरोधी दल से, और मार्कस से भी उसने आके वादा किया है कि वो आके यहाँ पे वोट करेगा। देखते हैं क्या होता है रूफ और उसके इस वोटिंग डे के अंदर। ऑन वोटिंग डे रूफ इज टोर्न बिटवीन लॉयल्टी एंड मार्कस एंड द ब्राइब ही एक्सेप्टेड। अब रूफ आके अपने आप को अलग अलग जगहों पे देख रहा है, जहाँ पे जो मार्कस के लिए लॉयल्टी है यानी वफादारी, और जो ब्राइब उसने लिया है उसके बीच में वो बढ़ गया। ही रिमेंबर्स दैट इन सीक्रेट बैलेट वोटिंग नोबडी विल नो whom ही वोटेड फॉर। यहाँ पे रूफ को ये याद आ रहा है कि यहाँ पे अगर आके वोट किया जाता है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने आके किसको वोट दिया है, और ये तो सिर्फ सीक्रेट बैलेट होगा, मतलब सीक्रेट पेपर होगा जिसके अंदर किसी को भी पता नहीं चलेगा ये यहाँ पे क्या चल रहा है। He cleverly decided to make the ballot paper for Marcus. मार्कस के लिए उसने वोट दिया, but fold it in such a way that it looks he voted for opposition. माने कि यहाँ पे वोट उसने मार्कस को दिया, लेकिन फोल्ड उसने पेपर को इस तरह से किया कि जो ऑपोजिशन है उनको लगे कि उनको ही इसने वोट दिया। So he kept the bribe without बिट्रेइंग मार्कस। तो मार्कस को बिना धोखा दिए, बिना चीट करे उसने आके यहाँ पे पैसे भी रख लिया, यानी कि 5 पाउंड उसने रख लिया और आके यहाँ पे मार्कस को भी वोट दे दिया उसने। तो एंडिंग में देखिए, रूफ मैनेजेस टू सैटिस्फाइड बोथ द साइड्स विदाउट एनी वन नोइंग ही रियली चूज़। मतलब बिना किसी को जानकारी दिए कि उसने किसको वोट दिया, रूफ ने आके अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, यानी कि जो परेशान था रूफ कि यहाँ पे बुरा लग रहा है कि पैसे लेने के लिए, अब उसको इसके लिए बुरा नहीं मानना पड़ेगा। द स्टोरी एंड्स विथ एन आयरॉनिकली टोन शोइंग हाउ पर्सन गेन ऑफर ओवर ब्राइब्ड हॉनेस्टी इन पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह से आके यहाँ पे पैसे खिला के काम किया जाता है, और हॉनेस्टी यानी कि ईमानदार लोग किस तरह से यहाँ पे बिक सकते हैं, वो सब कुछ आके इस एंडिंग में आपको पता चल जाएगा। तो मेन जो आइडिया बताते हैं इस चैप्टर के बारे में, तो मैं बता देना चाहता हूँ। द स्टोरी ह्यूमरली एक्सपोजेस द करप्शन, पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह का करप्शन है, मैनिपुलेशन है, और मॉरल कॉम्प्रोमाइजिंग इन पॉलिटिक्स। मतलब जो मॉरलिटी है, या फिर आप कह लो कि एक इंसान का जो मेन चीज़ है मॉरलिटी, वफादारी, वो किस तरह से आके यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, उसको आके ये चैप्टर अच्छी तरह से समझाता है। आप इसको पढ़िएगा, पूरा चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार समरी आप अगर सुनोगे तो यहाँ पे आपको जो लिंक्स है वो कनेक्ट करने में आसानी रहेगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम से पहले भी आप अगर इस समरी को सुनते हो तो अपना खुद का ओन आंसर बना पाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बार आप अगर पढ़ोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। आप अगर कैरेक्टर्स का नाम लेके लिखते हो एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है, और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।